हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके यूपीपीसीएस सीसैट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा, और ये यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन लूंगा कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लूंगा। ऐसे क्वेश्चन लूंगा जो आपके पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन को हो, चाहे डायरेक्शन को हो, चाहे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी को हो, अदर क्वेश्चन कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर हम इंक्लूड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक मेथड से हम करने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आप पढ़िए। देखिए, सूर्योदय के समय एक सुबह मोहन और सोहन एक लाइन में एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, पहले आप डायरेक्ट इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो आप हमेशा पहले डायरेक्शन देखा करिए कि डायरेक्शन कैसी है। अगर मैं डायरेक्शन देखता हूं तो आपका हमेशा जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, मैं एकदम स्लो चलूंगा, जिनको स्पीड कम लगेगी वो स्पीड तेज कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इसको सबको पता है। करें, सोहन और मोहन एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं सूर्योदय की एक सुबह। अब यहाँ पे कह रहे हैं, अभी आपको नहीं पता है कि यहाँ सोहन बैठे हैं मोहन की, यहाँ अभी कुछ नहीं पता है। अब ये वाली लाइन पढ़िए। करें, सोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब इनका कहने का मतलब है जो सोहन की छाया है इनके ठीक सॉरी, मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो जो मोहन की छाया है उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका मोहन है और ये आपके कौन है, सोहन है। ऐसे ही पढ़िए। देखिए, और आपका सूर्य निकल कहाँ से रहा है, तो सूर्य आपके निकल रहे हैं ईस्ट से। तो हमेशा आप देखते होंगे सूर्य कहाँ से निकल रहे हैं, ईस्ट से निकलते हैं। जब ये आपकी रोशनी ये पड़ रही है, मान लीजिए यहाँ पे जाइए, तो यहाँ पे कहना क्या रहा है, करें मोहन की छाया ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो अगर ये एक दूसरे की तरफ से, ये मोहन है, मतलब ये मोहन है और ये सोहन है, जब एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं तो इनका एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इनका इधर होगा और इनका एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर होगा। ऐसे सोचिए। आप कह रहे हैं इनके ठीक बाईं ओर, तो ये मोहन का दाईं ओर इस साइड चेहरा करके बैठे हैं और ये इस साइड चेहरा करके कह रहे हैं बाईं ओर पड़ रही। तो बाईं ओर तो ये वाला होगा ना, तो ये कौन सा होगा, बाईं ओर। यही तो यहाँ कह रहा है, मोहन की छाया ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो बाईं ओर ये है, तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, यहाँ पर छाया ये पड़ गया। ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं करें सोहन का मुंह किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, मोहन के जो छाया है ठीक उसके बाईं ओर पड़ रहे हैं। करें सोहन का मुंह किस तरफ है। अब देखिए, सोहन का मुंह किधर है, ये सोहन का मुंह किधर आपको दिख रहा है, तो सोहन का मुंह ये किधर दिख रहा है, ये साउथ दिख रहा है, ना कि इसका पूछ रहे हैं। सोहन का मुंह इस साइड है ना, तो सोहन का मुंह किस साइड दिख रहा है, ये साउथ की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा लग जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये भी देखा करिएगा कि ये नहीं यहाँ पूछा गया कि छाया किस तरफ पड़ रही है, ये पूछ लिया गया कि सोहन का चेहरा किधर है। किसके अकॉर्डिंग पूछ लिया गया है, ये मोहन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि सोहन का चेहरा किधर है। अगर मोहन को ना बताता तो आप ना बता पाते कि ये सोहन का चेहरा किधर है, लेकिन आप इधर जान गए हैं कि ये वाला हमारा स्टेटमेंट कर रहा है कि मोहन की छाया उसके बाईं ओर पड़ रही है, मतलब सोहन इस साइड साउथ की तरफ मुंह करके बैठा है। ठीक है। तो ये आप साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ। अगर सोहन का पूछे मोहन की मुंह किधर है, तो मोहन का नॉर्थ है, मोहन का नॉर्थ चेहरा है और सोहन का साउथ चेहरा है। तो यहाँ पर यही लगाना था कि सोहन का मुंह किस दिशा में है, सोहन का मुंह साउथ दिशा में है। बस यही आपको लगाना है। इस टाइप के सवाल में ऐसे ही करना है। ठीक है। पहले यहाँ पर देखेंगे किस तरफ से सूर्य निकल रहा है और कहाँ छाया पड़ रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको बना देना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर
चलती है। अब पहले आप ऐसे बनाएंगे, हमेशा हर क्वेश्चन जब ये सब डायरेक्शन ये सब टाइप रहे ऐसे बनाइए। अब यहाँ पर क्या रहा है, अकाउंट पहले मैं लिख देता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। मान लीजिए उसका घर ये है, हमेशा याद रखेंगे उसका घर ये है। अब ये अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, तो यहाँ मान लीजिए 50 मीटर चला दीजिए, और क्या 50 मीटर चला दिए, यहाँ मान लीजिए 50 मीटर ये चल दी। अब देखिए फिर बाएं मुड़कर, अब देखिए वहां पर आप कैसे एज्यूम करेंगे कौन बायां है कौन दायां है। तुरंत अपने शरीर को यहाँ पर खड़ा कर लीजिए। कहाँ पर, इस साइड चेहरा करके, इस साइड में, इस साइड आप चेहरा करके अपने शरीर को खड़ा करिए। अगर आप इस साइड चेहरा करके, इस साइड चेहरा करके आप अपने शरीर को खड़ा करते हैं तो आपका दाहिना कौन सा होगा, दाहिना तो आपका ये होगा ना, और बायां ये होगा। अब देखिए क्या करें, फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ने को बोल रहे हैं ना, तो बाएं मोड़ दीजिए। तो बायां कौन सा होगा, बायां इस साइड, बायां कितने 20 मीटर मुड़ रहा है, तो 20 मीटर ऐसे मोड़ दीजिए। अब कर उसके बाद उत्तर की तरफ 30 मीटर चलती है। अब 50 मीटर तो यहां से यहां आई थी। अब देखिए उत्तर की तरफ 30 मीटर, अब यहाँ बायां दायां नहीं कर रहा है तो उत्तर यहाँ तो आपको लिखे ही कौन उत्तर कौन दक्षिण है, तो यहाँ 30 मीटर ऐसे लगा दीजिए। पूरा न ले जाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि खाली 50 ये पूरा है, 30 ही कहा है तो 30 यहाँ तक हो जाएगा आपका, ये 30 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जूम कर देते हैं, देखिए ये यहाँ 30 हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पर वह वहां से अपने घर की तरफ जाती है। अब यहां से अपने घर की तरफ जाती है, अब ऐसा मत करिएगा यहाँ ऊपर चला दीजिएगा, फिर ऐसे उसको जहां डायरेक्शन मिलेगा, जहां उसका, आप अगर अपने घर जाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और अपने घर जाना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसे थोड़ी जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे शॉर्टकट ऐसे रास्ता है तो ऐसे हम चले जाते हैं। जैसे देखते हैं गाँवों में खेत रहता है, उसी खेत के बीच से निकल लेते हैं लोग। सोचते हैं कि जैसे कटाई उटाई जब हो जाती है तो सोचते हैं यहाँ अब जब कुछ नहीं फसल बोया गया है, कहते इधर से पास पड़ जाएगा, कौन इधर से घूम के जाएगा, तो क्या हुआ ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर ये, अब ये पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में चल रही है, तो वह अब किस दिशा में चल रही है। ऐसे अगर ये चल रही है तो यहाँ पर ऐसे हमेशा कर लिया करिए, जब इस यहाँ पूछे ऐसे फिर करके, ये मतलब ये बिंदु मानिए कि ये बिंदु ये है, और फिर ऐसे ही शिफ्ट कर दी, ये बिंदु ये है। अब इसी ऐसे इसी साइड में चल रही है, तो वो किस दिशा में चल रही है, ये किस दिशा में चल रहा है, अगर ऐसे लेके जाएंगे ये सामने तो किस दिशा में चल रही है, वेस्ट और नॉर्थ दिशा में चल रही है ना, तो वेस्ट और नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ और वेस्ट दिशा में चल रही है, तो नॉर्थ और वेस्ट दिशा में, ये देखिए पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल ऐसे ही करिए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है ये। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है। जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं वहां सब करवाऊंगे, आपको पता चलना चाहिए इस टाइप के डायरेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिर वैसे ही आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया था। ये पहले जैसे डायरेक्शन आप देखें उत्तर पूर्व, ऐसे फिर डायरेक्शन का वो बना दीजिए चार्ट, कि आपका ये चार्ट है, ये कौन सा होगा, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब डायरेक्शन का चार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर करें, अनुज का मुंह उत्तर पूर्व की है, उत्तर पूर्व की ओर है, तो उत्तर पूर्व कौन सा है, उत्तर पूर्व तो यही है, तो याद रखेंगे उत्तर पूर्व, अनुज का मुंह यहाँ पे है, हो गया। अब करें वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, अब घड़ी ये आपका बना है, जब ऐसे चलेंगे तो ये घड़ी की दिशा में होगा, और जब ऐसे चलेंगे तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, तो 90 डिग्री। अब देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, ये 90 होता है, और यहाँ से यहाँ आधा कितना होगा, 45 होगा। करें 90 डिग्री दिशा में, घड़ी की दिशा में, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हमको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाना है, आगे हमको घड़ी के साथ चलना है, तो 45 ये चलेंगे, तो हम 45 यहाँ इसको चला देते हैं, 45 ये चल दिए, अभी हम 45 ही चले हैं, और 45 हम ये चल दिए, तो ये हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। अब देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि घड़ी की दिशा में पूछा था, तो घड़ी की दिशा में 45 ये चल के 45 ये चल के हम पहुँच गए यहाँ पर।
अब दूसरा क्या करा है, फिर वामावर्त। अब इंग्लिश हिंदी नहीं आ रहा है तो देख लीजिए इंग्लिश क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब तो पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज। अब करें एंटी क्लॉकवाइज कितना चलेगा, 180 चलेगा। अब 180 एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पे आए हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं तो फिर कोई कहा फिर जाइए आप उधर, मतलब आप उसके पास चले गए, फिर आपको वो डायरेक्शन दे दिया कि आप फिर जहाँ से आए वहीं जाइए। तो आप क्या करेंगे, करें अब करें जितना आए उसका दोगुना जाइए। देखिए 90 आए हैं यहाँ से यहाँ तक, करें इसका दोगुना जाइए 180। अब देखिए 45, फिर हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए 45 यहाँ चले, 45 हो गया, फिर 45 यहाँ चले, जहाँ पहुँचे थे फिर वहाँ थोड़ा रुक के कहें हमारा ये पुराना एरिया है, तो फिर आगे और चलते हैं। 45 हो गया और अभी 90 180 नहीं हुआ है, तीन ही बार 45 हुआ है। अब यहाँ पर यहाँ 45 हुआ, 180 हुआ। देखिए 45 45 90 और ये 45 45 90। तो 180 कब कब चल दिए हम, वार्मावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल दिए। तो यहाँ पर हमें 180 एंटी क्लॉक। अब हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। हमारा अड्डा कहाँ है, ये यहाँ पर, ये याद रखिए। अब दूसरी तरह कर रहा है, फिर पुनः उसी दिशा में 90 और चलें। करें अभी आप और चलिए, ठीक है, तो आपको दौड़ाया जा रहा है। और किस दिशा में, उसी दिशा में, यहाँ लिखा गया उसी दिशा में। ये देखिए यहाँ लिखा गया सेम डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, क्योंकि ये पुराना हो चुका क्लॉकवाइज, नया जो चल रहा है उसी को, नहीं तो आप ये वाला लेके चलिए, ये वाला मत लीजिए। अभी सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। यहाँ देखिएगा कि सेम कह रहा है तो आगे देखेंगे क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब यहीं से फिर आगे करेंगे, कितना चलना है, 90 चलना है। अब देखिए 90 चलना है, तो ये देखिए 90 और ये 45 चल दिए, ये आधा 45 होता है ना, ये 45 चल दिए, फिर यहाँ 45 चल दीजिए। बस अब आप कहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे। अब आप पूछ रहे हैं हमको और चलना है कि नहीं, तब उन्होंने कहा नहीं आपको कहीं नहीं चलना है, सिर्फ आप ये बता दीजिए आप कहाँ खड़े हैं। तो आप कहाँ बताएंगे कहाँ खड़े हैं, तो आप बताएंगे हम साउथ वेस्ट में खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं, दक्षिण पश्चिम में खड़े हैं। तो अपना आप टिक लगाइए आंसर और आगे बढ़ जाइए। तो कहाँ पे खड़े हैं, देखिए सी साइट में टाइम बहुत रहता है, ऐसा नहीं टाइम नहीं रहता, यहाँ टाइम रहता है, लेकिन हर चीज़ें जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक्यूरेसी बना के करिएगा, ये नहीं कैसे लगा दिए तुक्का। एक्यूरेसी अगर बना लेंगे तो वहाँ पर सी साइट हो जाता है आराम से। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, यहीं तो साउथ वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर साउथ वेस्ट दिए, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको सी सेट, ये लगभग अभी जितना भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे उसको मैं डेली करवा दूंगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 खंभे पी क्यू आर एस, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए 7 खंभे पी क्यू आर एस टी यू भी इस प्रकार लगाए गए हैं कि अगले दो खंभों के बीच की दूरी, दूरी 1 मीटर से कम होती जाती है और पहले दो खंभे पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, पहले खंभे पी और अंतिम खंभे भी के बीच की दूरी। आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, मतलब इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 7 खंभे हैं पी क्यू आर एस। हम 7 खंभे पहले हम बनाते हैं, देखते हैं 7 खंभे, जैसे गांव खंभे नहीं लगते हैं, शहर में भी खंभे लगते हैं, गांव में नहीं, सब हर जगह खंभे लगते हैं। 7 खंभे बनाइए, 1 2। अब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा हूँ कितना इसकी है, अभी दूरी मैं वैसे लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 खंभे हो गया। अब देखिए ये 7 खंभे हो गया। अब कह रहे हैं कि अगले दो खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो हम यहाँ पी ले लेते हैं, यहाँ क्यू लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू और भी हो गया। अब पी और क्यू के बीच की इन्होंने दूरी कितनी दे दिया है, कह रहे हैं 10 मीटर, तो हम 10 मीटर यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 10 मीटर। अब जो अगला खंभा आएगा 1 मीटर की दूरी कम हो जाएगी, तो अगला खंभा कौन आएगा, क्यू और आर के बीच की दूरी 1 मीटर कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद आर यस के बीच पूछ रहे हैं कि आर यस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 1 मीटर कम हो जाएगा, तो मतलब 8 मीटर हो जाएगा। सिर्फ कम करते जा रहे हैं दूरी। अब यस टी के बीच में दूरी 1 मीटर और कम कर दीजिए, 7 मीटर हो जाएगा।
अब टी यू के बीच में 1 मीटर और कम कर दीजिएगा, 6 मीटर हो जाएगा। और यू भी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जा रहा है। अब करें पहले खंभे पी और अंतिम खंभे भी के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ भी लिखा गया है और यहाँ पर पी लिखा गया है, इनके बीच की दूरी बताना है। तो इनके बीच की दूरी कितना है, 10 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27, और 27 और 7 34 हो जाएगा, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा। देखिए आंसर आपका आ गया। यही करना था। ये क्वेश्चन आप लोग को देखने में लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। सिर्फ पढ़ने को देख लीजिए, बस जो जो कह रहा है वही वही कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कह रहे हैं 7 खंभे लगाया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं पी और क्यू के बीच की, अब आपको वही लिख देना है, कौन, पी क्यू आर एस टी। कह रहे हैं पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है, लेकिन जो अगले खंभे लगेंगे क्यू के पी क्यू के बाद आर लगेगा, एस लगेगा, टी लगेगा, वहां पर दूरी 1 मीटर घटती जाती है। तो क्यू या आर के बीच अगर दूरी हम देखेंगे तो यहाँ 9 ही रह गई। फिर आर एस टी के बीच में 1 मीटर और घटाइए, 8 हो गया। एस टी के बीच 1 मीटर और घटाइए, टी यू के बीच 1 मीटर और घटाइए, यू भी के बीच 1 मीटर और घटाइए, सब 45 आ गया बस। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये करें, ये किसका क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का है। देखिए करें ए बी क्रमशः भाई और बहन है। चलते हैं हम बनाते हैं इनका रिलेशन। ए है और बी है, करें ये क्रमशः क्या है, भाई और बहन है। लेकिन हमको ये नहीं पता कौन भाई है कौन बहन है, ये डायरेक्शन देख लीजिएगा। अभी ये ना करें ए बी क्रमशः भाई, अच्छा दिया गया है, ए क्या है, भाई है, तो यहाँ पर ए भाई है, ए के लिए प्लस लगा दीजिए, बी क्या है, बहन है, तो इनके लिए माइनस लगा दीजिए। अब ऐसा मत सोचिएगा माइनस उनके लिए होता है, ऐसे डायरेक्शन मतलब याद करने के लिए कहाँ कौन फीमेल है कौन मेल है बस। अब देखिए यहाँ पर सी ए का पिता है, कह रहे हैं सी जो है ए का पिता है, डी सी की बहन है। तो पहले सी देखते हैं, सी कौन है ये देखते हैं, यहां पर सी लगा देते हैं। सी क्या है, पिता है, तो जो पिता होगा तो प्लस ही होगा ना, तो सी पिता है, सी ए का पिता हो गया। अब पिताजी थोड़ा सा ऊपर रहते हैं ना, आपके एक स्टेप हमेशा ऊपर रहते हैं ना, तो उनको ऊपर थोड़ा बनाइए। बाबा जी आएंगे तो एक स्टेप और ऊपर चले जाएंगे बस। आप कह रहे हैं कि डी सी की बहन है। अब देखिए डी सी की बहन है, अब देखिए ये डी सी की बहन कौन होगी, आपके पिताजी की, आप जो बहन होंगी आप ही के तो बुआ लगेंगी, तो आपके पिताजी की बहन जो है उनके बारे में बता रहे हैं। डी है जो है सी की बहन है, तो ये बहन होंगे तो माइनस ही होगा, मतलब फीमेल होंगे तो माइनस ही है। अब यहाँ पर देखिए ई डी की माँ हो, करें ई जो है डी की माँ हो, मतलब क्या है, आपके बुआ जी के मम्मी या आपके पापा जी की मम्मी, मतलब आपकी दादी कह रही हैं, दादी जी की बात हो रही है। तो मैं यहाँ ऊपर डायरेक्शन दे देता हूँ, ऊपर ही और जाएंगी ना, तो ई क्या है, डी की माँ है, तो ई डी की माँ है, तो ई क्या है, माइन, यहाँ वो लगा दीजिए, एक मिनट, हाँ यहाँ पर फीमेल वाला लगा दीजिए। बी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए बी रिलेटेड टू ई, कहें जो बी है वो ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बी का रिलेशन पूछ रहा है कि ई का, बी बी को का रिलेशन लिखना, देखिए दोनों को तो रिलेशन पूछ रहा है, क्योंकि बी का लिखना है दादी लिखना है कि पोती लिखना है, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है इंग्लिश वाला, देखिए बी रिलेटेड टू, हमें जहां पर रिलेटेड लिखा रहे, बी रिलेटेड टू, या बी ई से, मतलब ई क्या कहेगी बी को, जहां से लिखा रहे वहां आप सोचिए से, मतलब एक जो ई है यहाँ पर ई ई, ये इनको क्या कह के पुकारेगी, तो उनको क्या कह के पुकारेगी, तो ई क्या कह के पुकारेंगे, ग्रैंड डॉटर पुकारेंगे, कहेंगे ना मेरी पोती है वो, तो याद रखेंगे। या आप ऐसे याद रखिएगा बी रिलेटेड टू, बी क्या लगेगी, तो बी क्या लगेगी, बी का वो पूछ रहे हैं कि बी क्या है, तो बी क्या है,
पोती है। जहां बी रिलेटेड, बी को रिलेट करिए, यहाँ कह रहे हैं किससे रिलेट करिए, ई से। ई पूछे कि मतलब ई बताए कि बी हमारी क्या लगेगी, तो ई बताएंगी क्या हमारी लगेगी, वो ग्रैंड डॉटर हमारी पोती लगेगी। तो ये हमेशा याद रखेंगे किससे क्या पूछ रहा है। अगर यहाँ पर ये यहाँ पर ई दे देता, यहाँ पर बी दे देता, तो वो क्या कहती कि दादी लगेंगी। ठीक है, वो क्या कहती हैं, हमारी दादी लगेंगी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये इनकी तो याद रखेंगे क्या लगेगी। ठीक है, तो चलते हैं। ऐसे यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां मिस्टेक हो जाता है वहाँ जब बी रिलेटेड, जहाँ बी रिलेटेड लिखा रहे, मतलब बी रिलेटेड नहीं, कुछ भी रिलेटेड लिखा रहे, जहाँ रिलेटेड वर्ड लगा रहे, मतलब उसी के बारे में पूछ रहा है, उसको क्या कहा जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ये पोती हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, राजन सचिन का भाई है, तो बनाइए राजन सचिन का भाई है। अब यहाँ पर लिखिए राजन, राजन किसका भाई है, सचिन का भाई है। तो राजन का तो हमको पता है कि राजन सचिन का भाई है, लेकिन सचिन का नहीं पता। नाम से मत जाइएगा कि नाम सचिन है तो वो मेल होगा, ऐसे नहीं है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे रीजनिंग में ऐसे ही होता है कि वो मेल फीमेल, लेकिन यहाँ भाई लिखा गया है, सचिन का भाई होती है तो मेल होगा ही। अब यहाँ हो गया सचिन का, और मानक राजन का पिता है। मानक क्या है, राजन का पिता, तो पिता भी तो मेल ही होता है। तो यहाँ पर मानक लिख दीजिए और यहाँ प्लस लिख दीजिए, बस ऊपर रखेंगे, जब जो आप आपके ऊपर रहेंगे उनको ऊपर ही रखेंगे, वो नहीं कि नीचे आप खिसका दीजिए। पिताजी नीचे नहीं होते, हमेशा ऊपर ही, आपके ऊपर ही होते हैं। तो यह यम लगा दीजिए। अब क्या कहेंगे, राजन का पिता, और मानक राजन का पिता है, जगत प्रिया का भाई है। अब यहाँ पर जगत और प्रिया नहीं आ रहे हैं, कहीं आपको दिख रहा है SREM में जगत प्रिया नहीं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देंगे, क्यों, ऐसे हमेशा पेपर में करेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। जहाँ ना देखे थोड़ा सा छोड़िए। अब यहाँ पर आगे पढ़िए, प्रिया सचिन की पुत्री है। जो प्रिया है वो किसकी पुत्री है, सचिन की। तो सचिन की जो पुत्री होगी, तो पुत्री ये प्रिया, याद रखिए प्रिया सचिन की पुत्री होगी। अब नीचे होगी ये प्रिया सचिन की पुत्री। अब देखिए यहाँ पर प्रिया जगत का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, सॉरी जगत प्रिया का भाई। अब देखिए आपको प्रिया भी मिल गई, अब एक जगत भी मिल जाएगा, तो प्रिया का भाई कौन सा हो जाएगा, जगत हो जाएगा। तो यहाँ पर जगत लिख दीजिए। जगत किसका है, प्रिया का भाई है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, भाई अरे प्लस होगा। अब देखिए आपको यहाँ तक भी आ गया। देखिए बीच में हमेशा याद रखेगा, जो चीज़ आपको नहीं दिया है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, फिर वहीं पे आइए। हम देखिए यहाँ छोड़ के आगे बढ़ गए, यहाँ फिर यहाँ यहाँ से यहाँ जब पढ़ लिए फिर यहाँ आ गए, तो हमारा हो गया काम। अब करें, जगत का चाचा कौन है। अब ये देखिए जगत का, देखिए आप हैं, आपकी बहन है छोटी, अब आपके पिताजी हैं, या पिता माता कुछ भी हैं ये, इसके बाद इनके भाई हैं। अब ये कह रहे हैं कि जगत के चाचा कौन से हैं। ठीक है, अब जगत के चाचा तो यही होंगे, यही तो चाचा होंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्लस लेते हैं, ये प्लस, ठीक है, तो ये क्या है, जगत के चाचा यही होंगे, कौन, राजन ही होंगे। क्योंकि आपके जो पिताजी हैं, आपके पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे, आपके चाचा ही कहलाएंगे, चाहे वो जगत की हो चाहे प्रिया की हो, चाचा तो राजन ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, ये कौन से होंगे, ये ए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, राजन यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है, ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये एक मिनट, यहाँ पर ये ऐसा पड़े, हाँ। अब देखिए, श्याम राम का मित्र है, कह रहे हैं श्याम जो है वो राम का मित्र है, तो इसका भी डायरेक्शन हम बनाते हैं, कौन किसका मित्र है। तो यहाँ बनाते हैं, देखते हैं। ये देखिए, श्याम राम का मित्र है, तो यहाँ पर श्याम लिख दीजिए और यहाँ पर राम लिख दीजिए, दोनों मित्र हैं। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा, श्याम ने, ये श्याम है, ठीक है, ये राम है। तो मनीष की ओर इशारा, मनीष अभी नहीं आया है पिक्चर में, करें मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने, इन्होंने इनसे पूछ लिया कि राम ने, श्याम करते हुए श्याम ने राम से पूछा वह कौन है। ठीक है, अब राम ने उत्तर दिया, कोई मनीष है, मान लीजिए यहाँ मनीष खड़ा है,
अब ये क्या कर रहे हैं, इन राम से पूछ रहे हैं कि ये जो मनीष है ये कौन है। तो राम ने कहा उसका बेटा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ट्विस्ट है, करें उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। अब राम का बेटा, राम कह रहा है ना, तो राम का एक बेटा बना दो। याद रखिएगा यहाँ पर राम का कोई, राम का यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, ये राम का नीचे बेटा हो गया। करें मेरे बेटे का चाचा है, इसके बेटे का चाचा है। तो ये इसका, ये मनीष का जो बेटा होगा, इनके बेटे का चाचा मतलब क्या, इन्हीं का तो कोई भाई होगा। तो इनका मान लीजिए कोई भाई है, मान लीजिए एक्स इनका भाई है, ठीक है ये। अब क्या करें हैं, अब ये बेटा जो राम का नीचे बेटा है, और राम ये पिता हैं इस बेटे के, और राम इनके मतलब भाई इनके यक्ष हैं, तो ये बेटा ये जो लड़का है इनको तो चाचा ही कहेगा। तो हाँ इनको चाचा कहेगा। और ये किसका, ये मनीष का नहीं है, ये मनीष का लड़का है। मनीष का एक्स जो है ये मनीष का लड़का है, वही तो कह रहा है। राम ने कहा उसका बेटा, मनीष का बेटा एक्स मेरे बेटे का चाचा है, ये जो मेरा बेटा है नीचे इसका चाचा है ये। अब करें मनीष का राम से क्या संबंध है, करें ये जो मनीष है और इसका राम से क्या संबंध है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन हुआ कि नहीं, कि मनीष का राम से क्या संबंध है। अब जो हम वहां पर बताए थे वही यहां पर देखिए, यहां करा मनीष रिलेटेड टू, करें मनीष रिलेटेड, तो मनीष किसके साथ आया है, मनी रिलेटेड किसके साथ आया है, मनीष के साथ आया है। हमेशा ये याद रखिए यहां राम नहीं पूछ रहा है, करें मनीष रिलेटेड टू राम, मनीष रिलेटेड टू राम। तो मनीष क्या है, तो मनीष तो राम जी के पिताजी हैं, क्योंकि मनीष का भाई जब यक्ष है तो इनका तो पिताजी ते ही हुए मनीष ही। तो क्या हुए, अब देखिए यहां भी ये हिंदी वाला देख लीजिए, मनीष का राम से। और हमने कहा जब से आ जाए तो से को बताना है कि से क्या कहेगा मनीष को। तो से क्या, से मतलब कहना, याद रखिए हमेशा याद रखिएगा, से क्या कहेगा मनीष को, ठीक है। कहते हैं टू, ऐसा नहीं इंग्लिश में कहते हैं टू, तो क्या कहेगा टू, यहाँ देखिए टू है ना, तो क्या कहेगा इनको, राम मनीष को पिताजी कहेगा ना, तो याद रखिए पिताजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा। बस यही आपको रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा है और, लेकिन क्या है पूरा डिटेल में हम समझाएंगे ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लें। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, करें यदि बीते कल के पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। करें बीते कल के पहले का दिन शनिवार था, तो ये देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे इसको करेंगे, देखिए इसको करने का एक तरीका है। पहले आज देखिए, करें बीते कल के, हम आज देखते हैं, बीता कल छोड़ देते हैं। बीते बीते कल के बीता जो कल का, ये यहाँ पर बीता कोई कल, ये आपका यहाँ पर बीत गया, ठीक है। तो आज से जो बीता कल करें, बीते कल के पहले के दिन। अब यहाँ पर बीते कल के एक पहला और दिन है, एक दिन और आया है पहले का दिन। ये पहले का दिन शनिवार था, ये देखिए यहाँ पर हम लिख दिए शनिवार। बीते आज ये है, आज से बीते कल के पहले का दिन शनिवार था। तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, आने वाला। अब देखिए जब यहाँ शनिवार था तो ये रविवार हो जाएगा, और ये आज कौन सा दिन है, ये सोमवार हो जाएगा। करें आने वाले कल के बाद, आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन आएगा, मंगलवार आएगा ना, कल मंगलवार आएगा। मंगलवार के अगले दिन कौन सा आएगा, कह रहे हैं आने वाले कल, ये आने वाला कल। तो आज अगर मैं कहूँ सोमवार है तो कल कौन सा दिन आएगा, आप कहेंगे कल तो मंगलवार है। हम कहें कल मंगलवार नहीं, आने वाले जो कल वाला जो आने वाला दिन है उसके बाद वाला एक दिन बताइए। आप कहेंगे इसमें क्या, वो तो बुधवार है। बस ऐसे आप सी वाला लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो वहां पर आराम से आप कर लेंगे क्वेश्चन जितना चाहिए। और देखिए यहाँ पर यदि 13 अगस्त 2017 को, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि 13 अगस्त 2017 को बुधवार है तो 27 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। अब इसको करने का तरीका देखिए, कैसे इसको करना है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, देखिए हम कहते हैं 13 अगस्त,
13 अगस्त 2017 ऐसे ले लीजिए। फिर कहाँ से हमको चलना है? 27 अगस्त 2017। अब यहाँ पर आप देखेंगे वो सॉरी 27 अगस्त 2023 चलना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? देखेंगे कि 17 से 23 तक कितना साल होता है। तो 17 से 23 तक कितना साल होता है? तो आप कहेंगे 17 से 23 तक 6 साल होता है। अब इतना हमेशा ये देखेंगे कि जो ईयर पूछ रहा है उससे जहां से पूछ रहा है उसको देखेंगे। 17 से 23 तो 6 साल होता है। अब आप ये कहेंगे कि जब 17 से 23 6 साल होता है, इसमें लीप ईयर बता दीजिए। लीप ईयर कौन सा है? तो लीप ईयर क्या बताएंगे? देखिए 17 आपका लीप ईयर है? नहीं। 18 लीप ईयर है? नहीं। 19 लीप ईयर है? नहीं। 20 लीप ईयर है? हाँ। कह आप कहेंगे कैसे पता चला लीप ईयर है? 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये 4 से पूरा कट जा रहा है। 19 कट रहा है? नहीं। 18 कट रहा है? नहीं। 17 कट रहा है? नहीं। तो एक लीप ईयर हमको मिल गया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। 21 लीप ईयर है? नहीं। 20 लीप ईयर है? नहीं। 23 लीप ईयर है? नहीं। अब हमको 23 तक तो ही जाना है। बस अब नहीं मिल रहा है तो हमको इसको काट देना है। कितना हो गया? 7 हो गया। हो गया इतना। अब देखिए पूछ रहा है 13 अगस्त 2017 से अगर हम 27 ना लेके हम 13 अगस्त ही लेते हैं, 27 अगस्त नहीं लेते हैं, 13 अगस्त, हम क्यों आगे बढ़े अभी? 23 अगस्त हमें पता चल जाए 13 अगस्त 2023 तो हमको आगे तो पता ही चल जाएगा 4-5 दिन का। तो देखिए 7 अगर हम यहाँ पर निकाल लिए हैं तो अगर कौन सा दिन कह रहा था? यहाँ बृहस्पतिवार पड़ रहा था, बृहस्पतिवार। और अगर हम बृहस्पतिवार में 7 और जोड़ देते हैं तो बृहस्पतिवार में 7 हफ्ता तो 7 ही दिन का होता है। फिर भी हमको बृहस्पतिवार, अगर यहाँ 5 आता मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 22 होता है, फिर यहाँ 5 आता तो क्या होता? या 6 आता तो एक दिन कम हो जाता शुक्रवार, लेकिन यहाँ 7 ही आया, उसी दिन आया है। तो ये बृहस्पतिवार। इतना इसका मतलब समझ पाए कि 7 ही दिन, तो यहाँ पर अगर 7 जोड़ रहे हैं तो 7 ही दिन तो हो रहा है। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार में अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 ही, अगर मैं यहाँ पर तो 7 आ गया, अगर 5 आ जाता तो कितना आ जाता? बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़ते तो जितना आता उतना देखते। ठीक है। आप मतलब बृहस्पतिवार में मंगलवार आता तो मंगलवार देखे तो 13 अगस्त 2023 को मंगलवार होता। लेकिन यहाँ पर 7 जुड़ गया है तो 7 मतलब कहते नहीं कि आज सोमवार है तो अगले 7 दिन बाद फिर सोमवार पड़ेगा, तो वैसे नहीं होता है। तो ये याद है कि बृहस्पतिवार। अब हमको 13 अगस्त को बृहस्पतिवार पड़ गया, हमको करना 17 अगस्त को। 13 में अगर 7 हम जोड़ देते हैं कितना हो जाता है? 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को कौन सा दिन पड़ गया? वो भी बृहस्पतिवार पड़ गया। करें 27 अगस्त को, तो अगर 20 अगस्त में हम 7 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? तो 20 अगस्त में अगर 7 और जोड़ते हैं 27 अगस्त होता। अब 27 अगस्त को क्या है? वो भी तो बृहस्पतिवार है, क्योंकि जब 13 तारीख को आपको, अगर आप कोई डेट 13 तारीख को कोई दिन पड़ता है वही 20 तारीख को भी पड़ता है, फिर वही 17 तारीख को भी पड़ता है, क्योंकि 7-7 दिन बाद बढ़ता है ना। तो 27 को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो यही पूछ रहे हैं कि 27 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? 27 अगस्त को बृहस्पतिवार पड़ेगा। आगे बढ़ जाइए, बस और कुछ करना ही नहीं था इसमें। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए। वो भी क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था, शायद 23 या 22 में आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इसी पर बेस था। मैं लिया नहीं क्योंकि मैं जान रहा था कि सिंपल है, क्यों लूँ। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ उसको बता मैं देता हूँ। उसमें क्या है आप खुद ही कर देंगे जैसे मैं बताया हूँ। देखिए उसमें पूछा था 31 मार्च 2008 को क्या है? सोमवार है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जाएगा आपको। फिर 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा? ये दिन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। अब देखिए कितना दिन हो गए यहाँ पर, अगर यहाँ से 11 से 8 तक चलेंगे, कितना साल गिनिए, बस साल गिनेंगे कितना हो जाएगा? तो साल आप गिनेंगे तो 3 साल हो जाएगा। आप पूछेंगे 2008 तो आपका लीप ईयर है, क्योंकि 8 क्या है? 4 से डिवाइड है। लेकिन फरवरी के बाद का महीना है ना, फरवरी के पहले का थोड़ी। अगर यहाँ 31 जनवरी लिखा होता तब हम 3 में एक और जोड़ देते, एक और जोड़ देते ना, क्योंकि 28 29 हो जाता, फिर वो लीप ईयर हो जाता। लेकिन हमारा क्या कर रहा है? 31 मार्च 2008 से 31 मार्च 2011 तक पूछ रहा है। तो 3 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर हम सोमवार में अगर 3 हम जोड़ देते, सिर्फ हमको 3 ही जोड़ना है। यहाँ पर बृहस्पतिवार में 7 जोड़े थे और यहाँ पर तो आपको और आसान दे दिया, 31 31 दे दिया, तो कुछ टेंशन ही नहीं है।
तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे कौन सा आ जाएगा? बृहस्पतिवार। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सी मतलब वहां पर सी दिया था तो बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर देखते हैं, करें निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा। अब देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3-4 आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। पहले मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, तो अगर थोड़ा से 2 फैक्ट याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 चीज, अगर आपसे पूछे कि कोई एन मतलब लीप ईयर है, उसमें कितने, जैसे 2008 चल रहा है 2008 लीप ईयर है। मैं कहूं कि ये 2008 का, जैसे 2008 सेम चल रहा है, जो 2008 का कैलेंडर एकदम सेम है, वैसे कौन सा ऐसे कैलेंडर हमें बता दीजिए जो एकदम सेम रहेगा। तो आप ये दिमाग में याद रखेंगे कि हमको क्या कह रहा है, लीप ईयर कह रहा है। तो लीप ईयर में हमेशा कितना, 28 साल बाद होता है, याद रखिएगा 28 साल बाद। तो अभी अगर आपके पेपर में क्वेश्चन 2009 आया है, फिर 2000 अगर 12 दे देता तब आप क्या कहते? तो 12 में 28 साल और जोड़ देते, तो कितना हो जाता? 12 में 28 साल जोड़ेंगे तो 2040 का कैलेंडर जो है वो इसी के अकॉर्डिंग एकदम 2012 की तरह ही होगा। अब तो आपको तो ये पता चल गया कि अगर यन है लीप तो ये तो सिंपल है। अगर मैं कहूँ n+1, इसमें कितना जोड़ेंगे? तो n+1 में 6 साल जोड़ेंगे। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? एन हम मतलब कह रहे हैं, एन मतलब लीप ईयर है। तो मान लीजिए अगर हम कहें, मान एक ले लेते हैं कि 2009 एन, वो सॉरी 2008, 2008 ले लेते हैं, एन मतलब लीप ईयर हमको लेना है, एन जहां आ जाए तो लीप ईयर। अब हमको 2009 देखना है, 2009 को हमें तोड़ना रहता है। तो 2009 में अगर लीप ईयर +1 2 3 तोड़ें कैसे हो जाएगा? 2008 कर देंगे +1 कर देंगे। जब भी 2008 +1 होता है तो उसमें 6 साल जुड़ता है। अब यही तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2009 कौन सा होगा। तो 2000 अगर 9 के अकॉर्डिंग देखेंगे, लीप कौन सा सेम होगा 2009 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 2009 को 2 भागों में तोड़ेंगे। 2008 एक लीप ईयर लिखेंगे आगे, +1 जोड़ेंगे, तो ये दो n+1 में 6 जोड़ेंगे तो इसी के 2009 के अकॉर्डिंग ही सेम आ जाएगा। तो यहाँ 6 साल बाद, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप कहेंगे थोड़ा सा कोई और बताइए। मैं कह रहा हूँ n+2, n+2 में 11, अभी तो ये पूछ लिया है 9 का, तो अगर 11 साल जोड़ेंगे। आप कहेंगे 9 से इसमें कौन सा, मतलब कौन सा रिवाइज्ड कैलेंडर होगा, ये याद रखेंगे रिवाइज्ड कैलेंडर। अब n मतलब क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो n मतलब कौन सा लीप ईयर, मान लीजिए हम 2008 है, ठीक है 2008 है, और ये दो मतलब दो और जोड़ दीजिए तो 10, तो 2010 पूछ रहा है। तो 2010 को कैसे तोड़ेंगे, 2008 जोड़ेंगे और +2 जोड़ेंगे। हमेशा आप ये याद रखिएगा कि हमेशा आपसे यही पूछेगा कि 2010 का कैलेंडर किसके साथ सेम होगा। तो हमेशा ऐसा कर लीजिएगा, 2008 8 +2 जोड़ देंगे, फिर 8 2 का फार्मूला क्या था कि n+2 का फार्मूला, उसमें 11 हमेशा जोड़ते थे। अगर n+3 वाला आ जाए कॉन्सेप्ट तब कितना जोड़ेंगे, n+3 में भी 11 साल बाद ही जोड़ेंगे। बस इतना याद रख लीजिए, आपका हो जाएगा काम। सिर्फ यन अगर पूछे 2008 का कैलेंडर किसके अकॉर्डिंग सेम होगा तो 28 साल जोड़ देंगे। पूछे 2009 का कैलेंडर किसके साथ होगा तो आप हमेशा देखेंगे कि एक ही जोड़ रहा है, 9 को 1 में और 8 में तोड़ दे रहे हैं बस, तो 1 में 6 जोड़ेंगे। अगर n+2 कर रहा है तो 11 जोड़ देंगे, n+3 कर रहा है तो फिर भी 11 जोड़ देंगे। अब देखिए 2010 का पूछा था तो 2010 के फार्मूले में 11 है, तो 11 पूछेंगे तो 2010 का कैलेंडर किसके अकॉर्डिंग होगा, 11 साल और कर दीजिए तो 2021 के अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है, हमेशा इसी प्रकार से ही याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2000 अगर 11 हम पूछ लें तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2008 कर देंगे +3 कर देंगे, 8 3 11 होता है ना। और 3 में हम बताए हैं जब लीप ईयर में 3 जुड़ता है तो 11 साल वाला वो कैलेंडर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो 2011 के अकॉर्डिंग इसमें +11 और जोड़ दीजिए तो 11 दूनाई 22 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बस यही करना था आपको। 2015 तो 2009 में 2008
प्लस 1। अब जब लीप ईयर में 1 जुड़ता है तो हमेशा 6 के साथ सेम हो जाता है। तो 6 के साथ जब सेम होंगे 2009 में 6 अगर हम ऐड करते हैं प्लस 6 तो 15 ही आता है। बस यही आपका आंसर है। तो ऐसे याद रखिएगा, कहाँ 3 जुड़ता, देखिए हमेशा जब 3 जुड़ेगा तो 11 होगा, 1 जुड़ेगा तो 6 होगा, और n जुड़ेगा सिर्फ मतलब n के अकॉर्डिंग 2004 का कैलेंडर किसके, तो 28 साल बाद होगा। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन काफी बच्चे जानते होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले गिन लीजिए सबको कितना है, तो सब कुछ गिन लीजिए, जितना डॉट है वो भी गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए 18 में है ना, तो आप 6 में तोड़िए, चाहे 3 में तोड़िए, 3 में तोड़ेंगे तो थोड़ा आसानी होगी। अब देखिए हमेशा इस वाले क्वेश्चन में यही देखा करिए कि कौन कौन सा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ए के बाद क्या है, यहाँ जैसे ए लिखा गया है, ए के बाद 2 डॉट खाली है ना, तो यहाँ पर ए के बाद कहीं देखिए डॉट है, मतलब ए के बाद कुछ है। यहाँ देखिए ए आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ ए के बाद 2 सी है। अगर हम अपने मन से बढ़ा देते हैं 2 सी, वहाँ पर बढ़ा लीजिएगा पेंसिल उंसिल से, ए के बाद डबल सी हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए ए के बाद अगर हम डबल सी यहाँ भी बढ़ा देते हैं, ये तो हम बढ़ाते हैं, हम सोच रहे हैं बी के बाद देख लें। देखिए बी के बाद क्या है, डबल ए बढ़ा देते हैं। बी के बाद क्या है, डबल ए है, तो बी के बाद डबल ए। अब देखिए यहाँ सिंगल ए तो पहले पड़ा था, बी के बाद डबल, देखिए बी के बाद डबल ए हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए सी डबल बी डबल सी, अब देखिए डबल सी के बाद कौन सा है, डबल बी, तो ये क्या याद रखिए, डबल बी। बस अब देखिए आप अगर 3 3 में तोड़ते हैं, मैं आपको 3 में तोड़ता हूं, देखिए देखिए ये देखिए, ए डबल सी 3 में टूट गया, बी बी ए 3 में टूट गया, सेम होना चाहिए। ए डबल सी 3 में टूट गया, बी बी ए 3 में टूट गया, ये देखिए 3 में टूट गया, ए डबल सी 3 में टूट गया, बी बी ए 3 में टूट गया। देखो सिर्फ कितना टूटा, ए डबल सी हो गया और बी बी ए, यही आपका बन रहा है सीक्वेंस है। तो हमेशा इस वाले क्वेश्चन में यही करेंगे, वहां पर कुछ मत देखिएगा, कि ये देखिएगा कि ए अगर यहाँ ए के बीच में खाली है, तो यहाँ देखिएगा ए के बाद में कौन सी अक्षर है, तो ए के बाद सी है। अगर बी के आगे खाली है तो बी के बाद यहाँ ए लिखा गया, तो एक बार बढ़ा के देख लीजिए करिएगा। इसके बाद 18 रहेगा या 15 रहेगा, इसी सीक्वेंस में रहता है, या 16 रहेगा, तो उसी सीक्वेंस में आप तोड़ दीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो फिर अब देखिए मैं करता हूँ। देखिए ए के बाद डबल सी है ना, तो डबल सी यहाँ लिख देती है। बी के बाद क्या है, बी के बाद डबल ए है, तो एक ए पहले से पड़ा है। अब ए के बाद डबल सी है, एक बाद इसके बाद डबल डबल बी, ये हो गया। अब कितना हो जाएगा, अब यही लिखना जो आप भरे हैं वही लिखना भी है। तो सी सी, फिर ए सी सी, ए सी सी, फिर बी बी। अब देखिए कहाँ है आपका ये सी सी, कहीं है, तो देखिए सी सी कहाँ है, यहाँ है। ए सी कहाँ है, ए सी यहाँ है। सी डबल बी कहाँ है, सी डबल बी यहाँ है। ये देखिए डी वाला आंसर सही हो गया। बस सिर्फ हमेशा को वहीं देख के वहीं कर दीजिए, भर दीजिए बस। अब देखिए यहाँ देखते हैं, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रोफेशनल से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पर यूनिक शब्द देखना पड़ता है, कौन सा नहीं। देखिए प्रोफेशनल में कहीं यम दिख रहा है आपको, कहीं आपको प्रोफेशनल में यम दिख रहा है, जब कहीं प्रोफेशनल में यम नहीं दिख रहा तो यहाँ यम कैसे आ गया। मतलब इस सब तो इन जितने भी वर्ड हैं इसमें इसको बना, ये सब बनाया जा सकता है, लेकिन यम आप कहाँ से लाएंगे इसमें से, तो यम को नहीं लाया जा सकता। बस इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि सबको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका वर्ड दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कौन पहले आएगा कौन दूसरा। अब देखिए कई बच्चे क्या किए होंगे, यहाँ तीसरा नहीं देखे होंगे, जो पहला आएगा वही लगा के चले आएंगे, फिर आगे देखेंगे अच्छा यहाँ तीसरा पूछा गया है, तो वहाँ देखिएगा अल्फाबेट में। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन, आपको ABCD पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, देख लीजिए कौन पहले आएगा। देखिए क्यू यू है, क्यू यू है, और यहाँ पर क्यू यू ए, क्यू यू ई, क्यू ई। अब देखिए पहले कौन आएगा,
पहले कंपटीशन किसमें, 5 लोग हैं, ये तो कंपटीशन से बाहर हो गए पहले नंबर के। पहले नंबर पे कंपटीशन तो कौन आएगा, ये सॉरी ये नहीं बाहर हुए हैं, ये बाहर हुए हैं, एक मिनट, ये आपका सिर्फ ये कंपटीशन में है, ये कंपटीशन में है। कैसे, क्योंकि क्यू यू हम देखें, अच्छा क्यू यू यहाँ है, क्यू यू यहाँ है, क्यू यू तो सब जगह है। ए आया है पहले, यहाँ भी पहले ए आया, तो इन्हीं दोनों में कंपटीशन है। और यहाँ ये ई ले लिए, ये ई ले लिए, ए से ई बहुत दूर आता है ना, मतलब दूर नहीं, 4-5 बाद ये ई आता है, तो ये दोनों हैं। अभी इन दोनों में डिसाइड नहीं है कौन पहले आएगा। अब देखिए दोनों लोग फिर अपना, जैसे चेस नहीं होता है, ये आगे चलते हैं, फिर ये कहते हैं हम आगे चलते हैं। अब ये अपना क्या चले, वर्ड को देखा करिए, ये चेस का काम है, ये अगर इसको पहचानना है तो चेस खेलिए बस, मतलब चेस अगर जानते हो वही है, या आप ये लूडो खेलते होंगे वही है। अब देखिए ये तीनों चल दिए, ये तीनों लोग सेम हैं। अब कह रहे हैं मैं यल चलूंगा, हमेशा पहले वाला जो अल्फाबेट जो पहले होता वही जीतता है। अब ये कहें हम आर चलेंगे, तो जीता कौन, जीता तो एल ही, क्योंकि ये यल पहले आता है, आर बाद में आता है। तो हम यहाँ पहला लिख देंगे, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आया है, तो इन सबसे तो पीछे ही होगा, मतलब इन सबसे तो आगे ही होगा, तो यहाँ 2 हो गया, हमको ये पता चल गया। अब हम ये कंपटीशन ये इन दोनों का खत्म। अब इन सब के ये वाले कह रहे हैं कि हम कौन आएंगे, ये भी 3 क्यू यू यू ही है, ये भी क्यू यू ही है, अब ये भी क्यू ही है। अब इन दोनों में चेस का आगे वाला पत्ता कौन खोलेगा, तो ये कह रहे हैं हमारा ई आया है, हमारा ए आया है आगे, और ये कह रहे हैं कौन सा, यहाँ ये वाला है ना, हाँ, तो ये कह रहे हैं हमारा ई आया है, ये कह रहे हैं ए आया है, ई आया है, और ये कह रहे हैं चौथे नंबर पे मेरा क्या आया है, एस आया है। तो यहाँ पर किसका आया है, तो इसके कह रहे हैं किसका, कौन जी विजयी हुआ, तो ए जिसका आया वही तो विजयी हुआ, जो जिसका अल्फाबेट में पहले आएगा वही। तो चौथे अवसर पे यहाँ पर ए आया है, तो ये विजयी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, तीसरे पे ये हो गया, तो ये आपका कौन सा होगा, क्योंकि तीसरे पे ये हो गया। अब इस चौथे पे कौन सा हो जाएगा, चौथे पे ये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ई आया था, ये तो लास्ट भी जाएंगे, पांचवें पे हो जाएंगे। तो यहाँ तीसरा पूछा था, तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक, देखिए ऐसे ही हमेशा किया करिए, सिंपल ही था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला कौन सा आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं 4 7, अब देखिए कुछ तो कुछ दिखेगा ही, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि 4 सते 28 हो गया, 3 15 45 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया, 10 बस यही आपको लगाना है, 10 हो जाएगा बस 10। चलिए आगे, ये सिंपल है, इस टाइप के भी देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कहते हैं BGNDGARGNN, तो इसमें कौन सा सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन लग रहा सिंपल होगा आपको, सॉरी देखिए, अब देखिए क्या यहाँ पे क्या कहता है, सिंपल ही है। बी क्या है, बी 2 पे आता है, तो बी के बाद किसने पे डी आएंगे, कितना आएगा, तो बी के बाद डी आएंगे, तो कितना बढ़ाएंगे आप, 2 बढ़ाएंगे, तो 2 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर 2 रहने दीजिए, तो बी के बाद अगर डी बढ़ाना है तो 2 बढ़ा दीजिए। इसके बाद डी के बाद जी बढ़ाना होगा, तो ये 4 होता है, तो 3 बढ़ाएंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा, तो प्लस 3 बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या चल रहा है, प्लस 2 चल रहा है, प्लस 3 चल रहा है, ये चल रहा है। दूसरा देख लीजिए, अब देखिए यहाँ 3 बढ़ाए थे, तो ऐसे ही 3 यहाँ लेके जाइए, 3 जी से जे बढ़ाएंगे, तो फिर 3 बढ़ा दीजिए, फिर 3 से 4 बढ़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये वाला अप्रोच मत करिएगा कि यहाँ 2 चल रहा है तो 3 चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि आप यही हमेशा सोचेंगे कि 2 यहाँ चल रहा है, 3 यहाँ, यहाँ भी 2 बढ़ा देते हैं, यहाँ भी 3 बढ़ा देते हैं, नहीं ऐसे भी सोचिएगा कि बी से डी 2, तो डी से जी 3, फिर यहाँ 3 जहाँ खत्म हुआ है, फिर यहाँ से जी से जे 3, फिर जे से एन कितना हो गया 4, फिर जब 4 खत्म हो गया है तो एन मतलब एन कितना होता है, एन 14 होता है, तो एन जब 14 होता है तो ये अगर 3 कितना बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, तो क्या 18 हो गया आपका। फिर 18 में क्या बढ़ाएंगे, फिर 5 बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 23 कितना होगा डब्लू का हो जाएगा, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही बताना था कि वहाँ पर थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाइएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए,
ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए क्या कहना यहाँ चाह रहा है, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो इसके सामने वाला होता है इसके ऐसे कैसे होता है। देखिए 4 से 14 कैसे हो गया, आप 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 दूना 8 करेंगे, फिर करेंगे तो ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो 4 से 3 उसके आसपास जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए हमेशा रीजनिंग में। तो 4 तियाएं 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 और 29 हो गया, तो 9 गुणे 3 कितना हो गया, 27 प्लस 2 कितना हो गया, 29 हो गया। फिर इतने यहाँ पर क्या करेंगे, सबको कर दीजिए 26 का गुणे 26, एक मिनट, 26 गुणे कितना करेंगे, 3 करेंगे, फिर कितना 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे 6 गुणे 3 करेंगे प्लस 2 6 त्रिक 18 2 20 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। तो ये सब सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं सोचा बता दूं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर गया है 3 है, ऐसे देखा करिए इसमें कहाँ जुड़ेगा कहाँ घटेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आएगा किस प्रकार से जुड़ेगा घटेगा, तो उसको आपको हमेशा देखना पड़ेगा। यहाँ 21 है और 3 है, तो 3 ही यहाँ पर 21 को काट दे रहा है, तो कितने में कट जा रहा है, 7 में कट जा रहा है। अब 7 जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ सब में गुणा करिए जो नंबर बचे हैं, तो 11 सते 77 देखिए मिल गया ऐसे आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे 24, ये अब यहाँ पर पता ये नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या किए थे हम 21 गुणे पर, ये वाला ऐसा देख लीजिए नहीं तो आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे यहाँ कैसे किया जाएगा। 21 यहाँ पर क्या करेंगे 21 भागे 3, ठीक है, यहाँ 21 भागे 3 किए थे और गुणे 11 किए थे, एक मिनट सॉरी, यहाँ 11 किए थे बराबर 77 आया था, तो 3 सत्ते 21 और ये 11 हुआ था। अब यहाँ पर क्या करेंगे 24 गुणे 14 बटे x बराबर कितना रखेंगे 112, ऐसे तो करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 21 गुणे 11 अब बटे 3, और यहाँ करेंगे 24 गुणे, देखिए 24 हो गया। अब या ऐसे ये कर लीजिए, यहाँ पर जब x मान लेंगे इसको तो 24 भागे x होगा ना, क्योंकि 21 में 3 का भाग दिए हैं ना, तो ऐसे याद रखिएगा 24 भागे x इंटू 14 में गुणा बाद में 14 में जब गुणा करेंगे तो कितना आता था 112 आता था, लेकिन हमको x नहीं पता है, तो 14 अट्ठे 112 8 तिरिक 24, फिर यहाँ 3 हो गया और ये वाला x इधर चला जाएगा, तो x बराबर 3, तो आपका x कितना आ गया 3 आ गया, याद रखिए 3 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई बस। या ऐसे कर लीजिए 14 अट्ठे 112 8 तिरिक 24, तो कैसे भी करके निकाल लीजिए बस। ठीक है, तो ऐसे ये भी किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ई बराबर कर रहे हैं 5 है और ये अमेंडमेंट में 89 है, तो ये सेक्रेटरी, तो ये कह रहे हैं इसका क्या होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये इसका नंबर लिख के जोड़ देना है। आपको पेपर में एक काम करिएगा, जिसका जो नंबर होगा वो जरूर पढ़ के जाइएगा, कोई ट्रिक उरिक नहीं, वैसे ही पढ़ लीजिएगा कि हाँ इसका क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा वहाँ पे, लेकिन अगर आपको याद थोड़ा हो जाता है तो वहाँ पर आपका समय बच जाता है। जैसे पूछ लिया एस का, तुरंत आपको 19 आ गया, ये और जैसे ए का मतलब, या जिसका आप आई का पूछ लिया 9 आ गया, तो कुछ चीज़ें तो आप जानते होंगे, कुछ चीज़ें हल्का फुल्का होगा तो उसको पूरा रिकॉल कर लीजिएगा ताकि आपका समय बच जाए वहाँ पे। जैसे ए का क्या होता है, ए का 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि ये आपको पता है सब। 89 हो गया, कैसे क्या करेंगे 1 प्लस एम का 13 होता है, याद रखेंगे एम का 13, एम ऐसे बनता है ना,
तो यम ऐसे बना दीजिए और ए का आगे लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका है। ई क्या है, 5 होता है तो पता ही होगा। एन क्या होता है, एन ऐसे 14, ये तो 4 पहले ऐसे बनाया जाता था ना, ऐसे बनाया जाता है 4, अभी बनाया जाता है 4, तो ऐसे करके ऐसे इसको एन ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एन क्या होता है, 14 होता है, तो एन 14 लिख दिए। फिर इसके बाद अमेंड डे, इसके बाद डी कितना रख दिए, 4 रख दिए। फिर एम कितना रख दिए, 13 रख दिए। ई कितना, 5 रख दिए। एन 14 रख दिए। टी कितना रख दिए, 20 रख दिए, ठीक है। बस जिनका जिनका नाम जिससे हो वो तो आपको पता ही होना चाहिए मेरा नाम किस अक्षर से होगा। फिर ये 89 हो जाएगा। फिर ये तो 89 हो गया। ऐसे ये फिर हम ये सिक्योरिटी इसका रख दीजिए, तो एस ई, एक मिनट, हाँ, SECRETARY, ठीक है। अब इसका रख दीजिए। एस का कितना 19 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, वाई का कितना आपका हो जाता है, 25 हो जाता है। बस इसको जोड़ देंगे, 114 आ जाएगा। बस इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय वैसे भी कम है आपके पास। यहाँ का रहा आई बराबर 18, तो आप वहाँ पर सोचिएगा कि आई 18 कैसे हुआ। तो आई का हमेशा याद रखेंगे 9 होता है, यहाँ पर 2 का गुणा किया होगा तभी तो 18 होगा। तो एक बार देख लीजिए एम का भी क्या ऐसे होता है, एम का कितना होता है, 13 होता है। क्या 2 से गुणा करके ये 26 ला दिया है, हाँ 2 से गुणा करके ये एम का 26 ला दिया है। फिर आप कम रखिए, तो कहेंगे कम कम कैसे होगा, तो याद रखिएगा यहाँ सी का कितना होता है, 3 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। एम का कितना होता है, 13 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। बस अब कितना होगा, 13 5 कितना होता है, 18 होता है। और 18 और 3 21 होता है। 21 15 कितना होता है, 5 1 6 2 1 3 36 होता है। 36 दूनी कितना, 72 होता है। बस वही किया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72। फिर गो का पूछा है आपका, GO, गो का कितना होता है, 7 होता है प्लस 15, 3 5 22, 22 दूनी 44। बस ऐसे याद रख लीजिएगा। चलते हैं, ये सब सिंपल है, ये सब कर लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर इफ इतना स्टैंड फॉर इतना द नंबर ऑफ ये। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में, इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें कुछ कहा, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ लिखा गया है, ये जो वर्ड लिखा गया है इसका ये होता है, तो ये कैसे लिखा जाएगा। तो उसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और आप खोजते रहते हैं इसमें और क्या होगा। तो इसमें और कुछ होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर सिर्फ टी के स्थान पर 1 लिखा गया है, बस 1 मिनट, ठीक है। हाँ, टी के स्थान पर 1 लिखा गया है, ई के स्थान पर 2, आर के स्थान पर 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो यही लिखा गया है। अब 6 क्या है, यन है, तो यन लिख दीजिए। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया क्या, तो यहाँ पर पूछा है कि 6। 7 में क्या है, यस ये ए है, तो एन ए हो गया। अब क्या पूछ रहा है, 6 7, एक क्या है, एक का टी है, एन ए टी। अब इसके बाद पूछ रहा है 5, 7 8 9 10 11। अब देखिए 5 का पूछ रहा है तो 5 का आई हो गया। 8 का पूछ रहा है टी हो गया, ठीक है। ये और ये 8 का हो गया। 6 का पूछ रहा है तो 6 का कौन सा हो जाएगा, तो 6 का आपका हो जाएगा ये एन हो जाएगा, मतलब ये एन। अब क्या इसमें दिया गया है, सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये देखिए आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर 7 के बाद 1 5 8 6 फिर आ गया है, ठीक है। तो 1 5 8 6, ठीक है। यहाँ पर देखने में गलती हो गई। अब देखिए 1 5 8 6 हो गया, फिर यहाँ 7 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा है, 6 6 का तो अभी क्या लिखे थे, एन लिखे थे। इसके बाद ए, फिर एक टी, एक का टी लिखे थे, फिर आई हो जाएगा ये टी, 5 है ना, तो 5 का आई हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओ, फिर एन हो जाएगा। 6 लिखा था, एन हो जाएगा। बस यह नेशन हो, यानी ATION नेशन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा नेशन, ठीक है। तो 1 5 8 6 दोबारा वहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आगे में 7 8 9 10 से बढ़ाता चला गया, ठीक है। बस इतना ही आज रखते हैं, कल हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे क्योंकि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये CSET लगभग आपके पेपर तक डेली आएगा, तो आप अगर
बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी सीसैट को आपके पेपर तक कम से कम 100-150 क्वेश्चन करवा ही दूंगा। ठीक है, तो डेली करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।